हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। तो आप सब कैसे हैं? मैं नीतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम करता हूं और आज की इस क्लास में आप सभी का जो कि मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये क्लास जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप जो कि लास्ट तक यानी एंड तक जो कि जरूर देखिएगा। देखिए, इस क्लास में मैं आपको वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जिसकी मदद से, जिसके सहायता से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण मैं आपको जो कि सिखाऊंगा कि इसको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, वो आपको सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने को सीखने को मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा। ये चीजें जो कि आपको यहाँ पे वर्णमाला मैं बताऊंगा, अल्फाबेट बताऊंगा। ये जो कि हिंदी के स्वर हैं, ये हिंदी के स्वर हैं, हिंदी के व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक होते हैं, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और वो भी खास करके इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अंग्रेजी के स्वर यानी जो कि वोवेल साउंड्स को बताऊंगा। वोवेल्स आपके कितने होते हैं? तो वोवेल्स जो कि आपके 5 होते हैं। यहाँ पे मैं जो कि लिख दे रहा हूं, वोवेल्स आपके 5 होते हैं। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी के व्यंजन, अंग्रेजी के व्यंजन जो कि साउंड से यानी आपके जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से जो कितने होते हैं, जो आपके 21 होते हैं। कितने होते हैं? वो आपके 21 होते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पे जो कि मैं 15 पीडीएफ जो कि ऐड किया हूं वो आपके लिए, और ये 15 पीडीएफ बिल्कुल आपको जो कि फ्री में दिया जाएगा। क्या है कि वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। ये जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9631441878। आप इसको जो कि एक बार ऐड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप में कुछ भी लिख कर अगर डालते हैं, जैसे कि इंग्लिश सीखना है, हिंदी सीखना है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और वो जो आपको दिक्कत हो रही है आप फोन करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए हम जो कि फर्स्ट में बढ़ते हैं, यहां पे आ जाते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? देखिए, हम इसको व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 से 15 सेकंड ध्यान दीजिएगा। व को जो कि हम अभी तक जो कि भी से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वह 2 लेटर से होता है। कितने लेटर से होता है? 2 लेटर से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ब को बी से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ब को बी से पढ़ते हैं। ल को एल से पढ़ते हैं। ह को एच से पढ़ते हैं। तो इन सभी को लिखने का जो कि मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमें अंग्रेजी वर्णों का जो कि उच्चारण अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आज तक पढ़ने आ रहे थे ए से। ए से क्या होता है? ए से आपका जो कि ये वाला ए होता है। क्या होता है? ए से ये होता है। बी से आपका ब होता है। सी से आपका क होता है। डी से आपका ड होता है। ई से आपका बड़ी ई होता है। एफ से आपका फ होता है। जी से आपका ग होता है। एच से आपका ह होता है। आई से आपका छोटी ई होता है। जे से ज होता है। जे से ज होता है। के से क होता है। एल से ल होता है। एम से म होता है। एन से न होता है। ओ से ओ होता है। पी से प होता है। क्यू से क होता है। आर से र होता है। एस से तालव्य श बोलते हैं इसको, तालव्य श। ठीक है, इसके बाद देखिए, टी से यहाँ पे आपका ट हो जाएगा। यू से आपका अ हो जाएगा। भी से आपका व हो जाएगा। डब्ल्यू से भी आपका व हो जाएगा। एक्स से आपका अ आधा क और श, एक्स, इसको एक्स बोलते हैं, एक्स। ठीक है, वाई से य और जेड से आपका ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कि हमारे अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण थे, जिसको हम हिंदी में इस प्रकार से पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और जो कि मैं नीचे लिखा हूं कि दिल से कसम खाता हूं कि आपको आज की इस क्लास में और हर मेरे भाई बहन जो कि इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल फ्री में मेरे चैनल के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका भाई आपसे जो कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आइएगा तो यहां पे सबसे पहले आपको जो दिखेगा वर्णमाला। वर्णमाला हम किसे बोलते हैं, मैं आपको ये चीजें बताना चाहूंगा। सिर्फ जो कि लिख देने से नहीं होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जो कि मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आपको बताना। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो कि हम अ से अह तक के स्वर वर्ण को वर्णमाला करते हैं, और
क से ज्ञ तक के जो कि व्यंजन वर्ण जो कि आपके कंसोनेंट साउंड्स को जो कि हम क्या वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं और इंग्लिश में इनको अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए वर्णमाला यानी हिंदी के स्वर, इन्हीं स्वरों के मदद से सहायता से हम जो कि किसी भी हिंदी के बड़े बड़े शब्दों को लिख पाते हैं और जो कि बोल पाते हैं। जैसे कि आपको लिखना है नितेश, मेरा ही नाम ले लीजिए, नितेश लिखना है तो हमें न नहीं पता है, तो नहीं पता है, स नहीं पता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे तो न तो श नतश लिख दी, ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी आपके जो कि हिंदी के व्यंजन वर्ण है जिसे हम क ख ग बोलते हैं ना, उसमें का है। ठीक है, अब जैसे नितेश लिखना है तो आपके ऊपर आ जाएगा हिंदी के स्वर का जो कि मात्रा का उपयोग करना होगा। तो न में छोटी ई की मात्रा लगता है, ये वाली जो यहाँ पे छोटी ई दिख रहा है ना, इसी की मात्रा आगे से लगता है। ठीक है, ऐसे लगता है, तो ये आपको जो कि अब इसको बोलेंगे नी, क्या बोलेंगे? नी बोलेंगे। अब लिखना है ते, तो ते कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो है। ठीक है, तो ये जो वाला ए दिख रहा है ना, इसकी मात्रा एगो एकले होती है जो कि हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये हो गया ते। ठीक है, और इसको हम स पढ़ते हैं, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया नितेश। तो इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की मदद से हम इंग्लिश को सीख पाते हैं, इंग्लिश को लिख पाते हैं। ठीक है, तो आप उसको समझ गए। देखिए इसको पढ़ते हैं अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। आपके ये कितने अक्षर के होते हैं? तो ये ज्यादातर जो कि लोग आपके 12 अक्षरों के पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोग जो कि 13 अक्षरों के पढ़ाते हैं। अब आपको ये कौन सा याद रखना होगा, तो मैं बोलूंगा कि दोनों याद रखिएगा। जो कि री ज्यादातर लोग नहीं पढ़ाते हैं, एक दो क्लास में बता देते हैं, उसके बाद ज्यादातर नहीं बताते, क्योंकि री का ज्यादातर उपयोग नहीं होता है, इसलिए नहीं बता पाते। लेकिन अगर एक ही जगह पे उपयोग हो रहा है तो उसे बताना चाहिए, तो मैं इस क्लास में आपको बता देता हूं। ठीक है, आपका जो कि स्वरवर्ण भवेल साउंड्स हो गए। ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण आपको क से ज्ञ तक मैं इंग्लिश में लिख कर सिखाऊंगा, उसको भी इंग्लिश में लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे आइए, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब हमारा होता है ABCD। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अल्फाबेट वर्णमाला हिंदी में बोलते हैं, अल्फाबेट ABCD को बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए अंग्रेजी के स्वर AEIOU, इन्हीं पांचों के जो कि मतलब सहायता से ये स्वर वर्ण को हम इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, आपके इसको वॉवेल साउंड्स भी बोलते हैं, वॉवेल्स साउंड बोलते हैं। और ये जो अंग्रेजी के व्यंजन वर्ण हैं जिसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं, वो आपके BCDFGHJKLMN PRSTVWXYZ, इसको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ये कितने होते हैं मैं आपको जस्ट बताया था, ये 21 लेटर के होते हैं। और आपके जो कि वॉवेल साउंड्स कितने होते हैं, वो आपके 5 लेटर के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो कि देखिए ये लिखा हुआ है क, तो मैं आपको ऊपर बताया हूं कि आपका क का स्पेलिंग क्या होता है? के से आपका क होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, देखिए के से हम यहाँ पे लिखेंगे, के से क हो जाएगा। ठीक है, के से क, यहाँ पे रेड ले लेते हैं। ठीक है, के से क। ख का स्पेलिंग होता है के, एच से ख। ग का स्पेलिंग हो जाएगा जी से ग। घ का स्पेलिंग हो जाएगा GH से घ। अंग का स्पेलिंग आपका हो जाएगा NG से अंग, NG से अंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। च का स्पेलिंग क्या होता है? च का स्पेलिंग CH से च होता है। छ का स्पेलिंग आपका हो जाएगा CH से छ। ज का स्पेलिंग हो जाएगा J से ज। झ का स्पेलिंग हो जाएगा JH से झ। और य का स्पेलिंग होता है YN, लिखते हैं YN से आपका य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ट क्या लिखा हुआ है? ट लिखा हुआ है। और ट का स्पेलिंग क्या होता है? ट का स्पेलिंग टी होता है। क्या होता है मेरे भाई? टी से ट होता है। और ठ का स्पेलिंग होता है TH से ठ होता है, TH से ठ होता है। ड का स्पेलिंग डी होता है, डी से आपका ड होता है। ढ का स्पेलिंग आपका DH होता है, DH से आपका ढ होता है। और अड़ का स्पेलिंग आपका N होता है। क्या होता है? N से आपका अड़ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए त थ द है ना, तो जब इन जो कि जस्ट हम ट ठ ड ढ अड़ का स्पेलिंग लिखें, वही स्पेलिंग यहाँ पे जो कि लागू होता है। वो कैसे? यहाँ पे देखिए त लिखा हुआ है, त का स्पेलिंग आपका हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? टी। टी से आपका त। थ का स्पेलिंग आपका हो जाएगा, देखिए वहीं टी यहाँ पे लिख देंगे और एच लगा देंगे, तो TH से आपका थ हो जाएगा। द का स्पेलिंग आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी से आपका द।
ध का स्पेलिंग हो जाएगा आपका डी एच से ध, और नौ का स्पेलिंग हो जाता है आपका एन से नौ, एन से नौ हो जाएगा, ठीक है, एन से नौ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए इसको हम बोलते हैं प, और प का स्पेलिंग क्या होता है, मैं आपको जो कि जस्ट बताया था, पी से आपका प होता है, पी से प होता है। फ का स्पेलिंग होता है आपका पी, एच से भी फ होता है, और बहुत सारे जो कि लोग एफ से भी फ पढ़ते हैं। ये जो कि आपका कैपिटल लेटर बड़ी एबीसीडी का एफ है, और ये स्मॉल लेटर का एबीसीडी का एफ है, ठीक है। तो अगर आप पी एच भी लिखते हैं तो भी सही होगा, एफ लिखते हैं तो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो भी व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं और वहां पे फ का स्पेलिंग लिखना है तो आप पी एच डालिएगा, आपसे जो कि रिक्वेस्ट है। ओके चलिए यहाँ पे देखिए ब क्या है, ब है, और ब का स्पेलिंग होता है बी, बी से ब होता है। भ का स्पेलिंग हो जाएगा आपका बी, एच से भ। म का स्पेलिंग आपका हो जाएगा एम से म, एम से म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है य, और य का स्पेलिंग वाई होता है, वाई से हमारा य होता है। र का स्पेलिंग आर होता है, क्या होता है, आर होता है, आर से र। ल का स्पेलिंग आपका एल होता है। व का स्पेलिंग डब्ल्यू भी होता है, और आपका जो कि भी होता है, दोनों याद रखिएगा। ओके, और ये देखिए तालव्य श, तालव्य श बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग आपका जो कि एस एच होता है, ठीक है, एस एच से आपका तालव्य श होते हैं। ओके यहाँ पे आ जाइए, इसको बोलते हैं मूर्धन्य। देखिए तालव्य श जिसका जो कि तालाब का जो कि आकार का जो मुड़ा हुआ हो उसको तालव्य श बोलते हैं। मूर्धन्य श जिसका मुंह कटा हुआ उसे मूर्धन्य श, और दंत श जिसका जो कि दांत, जैसे हम बोलते हैं तो हमारा जो कि मुंह खुलता है, दांत खुलता है, तो उसको दंत श बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे खुला हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दंत श। इसका मुंह कटा हुआ मूर्धन्य श। तालव्य श जिसका जो कि ऐसे तालव्य जैसा मुंह मुड़ा हुआ हो उसको तालव्य श बोलते हैं। ओके याद रहेगा। तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श का भी स्पेलिंग आपका होता है एस एच ही होता है, एस एच ही होता है। और इन्हीं दो को अगर अलग करते हैं, जैसे कि एस को हम यहाँ लिखते हैं और एच को हम यहाँ लिखते हैं, तो ये जो कि आपका एस से तो और आपका एच से ह हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो एस है ना हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और ये जो वाला एच है हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारा जो कि बन के रेडी होगा। दो को अलग किए तो दो का जो कि वहां पे इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो एस से आपका क्या हो गया, दंत स, एच से आपका ह। देखिए इसको हम बोलते हैं संयुक्त छ बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण के नाम से जानते हैं कि संयुक्त छ है, जिसका स्पेलिंग होता है के एस एच, और बहुत सारे जगहों पर जो कि एक्स भी लिखा आता है, एक्स से भी आपका संयुक्त छ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्र, और त्र का स्पेलिंग होता है टी, आर से आपका त्र होता है। अब बच गया आपका, क्या बच गया, ज्ञ बच गया। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ज्ञ, ठीक है। ज्ञ का दो स्पेलिंग होता है, एक होता है जे एन होता है, और एक होता है आपका जी वाई होता है। अब आपका ये कि कौन सा सही रहेगा, तो मैं बोलूंगा कि आप अगर जी वाई लिखते हैं तो आपका ज्यादा बेहतर रहेगा और सही रहेगा, क्योंकि ज्ञ ज्ञ में जो कि आपका आधा ग है और य है, तो ग का स्पेलिंग क्या होता है, जी होता है, और य का स्पेलिंग क्या होता है, वाई होता है। तो जी वाई से आपका ज्ञ हो गया, ज्ञ हो गया, ठीक है। तो ज्यादातर जी वाई लगाइएगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से जो कि व्यंजन वर्ड को इंग्लिश में लिख लिया। अब यहाँ पे बारी आती है कि बारह खड़ी को कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको क दिख रहा है, क क क क क क, सारे जो कि यहाँ पे क दिख रहे हैं, तो अगर आपको बारह खड़ी इंग्लिश में नहीं लिखता है तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ। हिंदी अगर आपके सामने लिखा हो और बोला जाए कि इसका इंग्लिश लिखना है, तो आप क्या करिएगा, जैसे क का स्पेलिंग लिखना है, सिर्फ यहाँ पे क का दिख रहा है ना, तो आप क्या करिएगा, के लिख दीजिएगा, ठीक है, के लिख दीजिएगा, यहाँ पे के लिख दीजिएगा। मैं आप जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए, शॉर्टकट तरीका है। के यहाँ पर भी आपका हो गया के, ठीक है, 2 4 5 6 हो गया। यहाँ पे आ जाइए, इसका भी स्पेलिंग के, ठीक है। यहाँ पे देखिए के, यहाँ पे के, और यहाँ पर भी आपका हो गया के, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि हम के लिख दिए। अगर ख का लिखना होता बारह खड़ी तो हम के एच लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, के एच लगाते हैं। लेकिन अभी जो कि हमें क का बारह खड़ी लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, के ही लगाएंगे। ओके अब देखिए के से आपका क हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ क है तो क का स्पेलिंग के हो जाएगा। ओके और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है का, क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, और क में आ की मात्रा है, तो जहां पे आ की मात्रा लगता है वहां पे हम एक ए लगाते हैं, तो के ए से हमारा का हो जाएगा। इसमें देखेंगे छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है, ठीक है, ऐसे लगती है, तो जहां पे छोटी ई की मात्रा लगती है वहां पे हम आई लगाते हैं, तो हम यहाँ पे के आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, के आई से की हो जाएगा। इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, इस की में बड़ी ई की मात्रा, और जहां पे बड़ी ई की मात्रा लगता है वहां पे हम डबल ई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, डबल ई लगाते हैं, तो के डबल ई से आपका बड़ी
की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कि छोटी ऊ की मात्रा लगा, क में छोटी ऊ की मात्रा, और जहां पे छोटी ऊ की मात्रा लगता है हम वहां पे यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यू लगाते हैं। तो आपका के यू से कु हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा है, क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा, और जहां पे बड़ी ऊ की मात्रा लगता है वहां पे हम डबल ओ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डबल ओ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा है। ए कैसा होता है मालूम नहीं है? अरे भाई मैं अभी जस्ट तुमको बताया हूँ कि ये वाली जो कि हमारी ए है और ये वाली जो कि हमारी ए है। ठीक है, तो ए क्या है? ए। तो ए की मात्रा एक एकले होती है, और जहां पे एक एकले लगता है वहां पे हम ई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ई लगाते हैं। तो के ई से आपका के हो जाएगा। यहाँ पे आई की मात्रा लगा है, क पर दो गो एकले, वहां पे हम ए आई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए आई लगाएंगे। ठीक है, के ई आई से आपका क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए को यानी कॉमी ओ की मात्रा, तो जहां पे ओ की मात्रा लगता है वहां पे हम जीरो के टाइप से ओ लिख देते हैं, यह आपका के ओ से को हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क में औ की मात्रा है, एक कार दो एकले, और जहां पे उसे लगता है कौ की मात्रा लगती है और औ की मात्रा, वहां पे हम ए यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए यू लगाते हैं। तो के ए यू से आपका क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अन की मात्रा है, एक बिंदु है, बिंदु। ठीक है, तो बिंदु जहां पे लगता है वहां पे हम ए एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ए एन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कह, अह की मात्रा है दो विसर्ग है, और जहां पे दो विसर्ग लगता है वहां पे हम ए एच लगाते हैं। अब देखिए आपका 12 खड़ी बन के रेडी। मैं बताने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन अगर मैं लिखता इसको तो देखिए आपको 15 से 20 मतलब 20 सेकेंड लगता मेरे को लिखते में। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं और बहुत फास्ट आप सीख सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए। के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। ये जो है कि आपके हो गए के ए एच से कह हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में नाम पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? अभी जस्ट मैं आपको फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट वाला जो पीडीएफ था उसके बाद वाला में जो आया था, तो इसको हम आप पढ़ते हैं। और आ की मात्रा एक आकार होती है। ठीक है, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़ी ई की मात्रा उसी का विपरीत यानी उल्टा होता है, छोटी ऊ है, छोटी ऊ की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी जो कि 12 खड़ी जैसे मैं आपको बताया, जहां पे बताया आ की मात्रा अगर लग जाए, एक आकार लग जाए, वहां पे ए लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा लगे तो आई लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगे तो डबल ई लगाते हैं, छोटी यू की मात्रा लगा तो यू लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो हिंदी है, हिंदी शब्द है, हिंदी नाम है, इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आ। क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है। तो आ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? आ का स्पेलिंग डबल ए होता है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे एक ए लिखते हैं तो हमारा ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें डबल ए लगाना पड़ेगा। तो आ का स्पेलिंग डबल ए लिखेंगे। द का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? द का स्पेलिंग आप पढ़े हैं व्यंजन वर्ण में जो आप पढ़े डी से आपका द होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ए और लगाना पड़ेगा, और र का स्पेलिंग आर हो जाएगा, डबल ए डी ए आर, आदर हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा कि डी के बाद आप ए क्यों लगाए हैं? तो देखिए द में अ का साउंड है, और साउंड को छोड़िए, एक रूल और समझिए, अगर बीच में कोई भी हिंदी के जो कि अक्षर होते हैं उसमें मात्रा नहीं लगा हो और वो बीच में है, तो वहां पे जो कि हम एक ए लगाते हैं, उसका स्पेलिंग लिखने के बाद हम एक ए लगाते हैं, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो आदर का स्पेलिंग हो जाएगा डबल ए डी ए आर, आदर। यहाँ पे लिखा हुआ है हिसाब, तो ह का स्पेलिंग सबसे पहले ह का लिए स्पेलिंग लिखेंगे। ह का स्पेलिंग क्या होता है? ह का स्पेलिंग आपका एच होता है। क्या होता है? एच होता है। और ह में छोटी ई की मात्रा, ये वाली मात्रा लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। तो हम यहाँ पे आई लगा देते हैं। एच आई से आपका जो कि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो गया। सा का क्या हो जाएगा? सा का आपका जो कि एस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस ए। और ब का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एच आई, यहाँ पे एच आई एस ए बी, हिसाब। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है असली। क्या लिखा हुआ है? असली लिखा हुआ है। और असली का स्पेलिंग होता है ए एस ए एल आई हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा, लॉ में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है, फिर भी जो कि हम यहाँ पे आई लगाएं। अब क्यों लगाएं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। अगर बड़ी ई की रूल क्या कहता है, अगर बड़ी ई की मात्रा फर्स्ट वाले अक्षर में, फर्स्ट वाले अगर अक्षर में लगती है तो हम वहां पे डबल ई का प्रयोग करेंगे, और वहां पे नहीं लगकर लास्ट वाले अक्षर में लगती है तो हम वहां पे आई लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असली का स्पेलिंग ए एस ए एल आई होगा। ठीक है, असली इस प्रकार से। जुराब, यहाँ पे लिखा हुआ है जुराब, जुराब, तो ज का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ज का स्पेलिंग आपका जे होता है, छोटी यू की मात्रा तो यू लगेगा, तो जे यू से आपका जू हो गया। रा का स्पेलिंग आर ए से रा, और ब का स्पेलिंग बी, जे यू आर ए बी,
जुराब, ऐसे लिखना है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए बड़ी ऊ है, ये री है, ये ए है और ये ऐ है। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होती है, री की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। ए की मात्रा एक एकले, ऐ की मात्रा दू एकले, ठीक है। जहां पे बड़ी ऊ की मात्रा लगे डबल ओ, री की मात्रा तो आर आई, ए की मात्रा तो ई, ऐ की मात्रा तो ए आई लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सूरत, क्या लिखा हुआ है? सूरत लिखा हुआ है। तो स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? स का स्पेलिंग एस, बड़ी ऊ की मात्रा टू डबल ओ, र का स्पेलिंग आर, यहाँ पे ए और त का स्पेलिंग टी हो जाएगा, एस डबल ओ आर ए टी, आपका हो जाएगा सूरत। यहाँ पे लिखा हुआ है सृजन, सृजन, तो स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? स का स्पेलिंग एस लिखेंगे और यहाँ पे री की मात्रा लगा हुआ है, ये वाली मात्रा, तो क्या लगाएंगे? आर आई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर आई लिख देंगे, एस आर आई से श्री हो गया, जन का हो जाएगा जे ए एन, सृजन। सेहरा, 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 तो सेहरा में क्या लगा हुआ है? सौ में ए की मात्रा लगा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। तो सौ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सौ का स्पेलिंग एस, यहाँ पे ई लगा दीजिए, एस ई से ह का हो जाएगा एच ए, और यहाँ पे देखिए र का स्पेलिंग आर लिखेंगे और लास्ट वाले अक्षर में आ की मात्रा लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक ए लगाएंगे, तो एस ई एच ए आर ए, सेहरा। यहाँ पे लिखा हुआ है डकैत, 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 तो डकैत का स्पेलिंग हो जाएगा डी ए से आपका ड हो जाएगा। क का स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पे के, और क में देखिए क में क्या लगा हुआ है? क में आई की मात्रा लगा हुआ है, ये वाली दो गो एकले लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे? ए आई लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ए आई लगाते हैं और तो का स्पेलिंग जो है कि हम यहाँ पे टी लिखते हैं, डी ए के ए आई टी, डकैत। ओके, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो कि यहाँ पे ओ दिखेगा, औ दिखेगा, अन दिखेगा और एक बार फिर से अन दिखेगा। अगर ओ की मात्रा लगती है तो ओ लगाएंगे, औ की मात्रा दिखती है तो ए यू लगाएंगे, अन की मात्रा दिखती है तो ए एन लगाएंगे, फिर से अगर अन की मात्रा दिखती है तो ए एम लगाएंगे। अब कहिएगा कि एक ही जो कि यहाँ पे आपका जो कि अक्षर है और वो दो की बिल्कुल सेम अक्षर है, लेकिन यहाँ पे ए एन लगा रहे हैं, यहाँ पे ए एम क्यों लगा रहे हैं? अब समझिएगा, पहले यहाँ पे हम तीन को लिखेंगे और चौथा में आएंगे, उसका कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लो ट न, लोटन, तो सबसे पहले लॉ में ना ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो लॉ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ओ की मात्रा तो जीरो लगा दीजिएगा, यानी जीरो टाइप सा ओ होता है, तो एल ओ से लो हो गया। ट का स्पेलिंग यहाँ पे टी लिख देंगे, यहाँ पे ए, और नौ का स्पेलिंग एन, एल ओ टी ए एन, लोटन। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौशल, क्या लिखा हुआ है? कौशल लिखा हुआ है, तो कौशल का स्पेलिंग हो जाएगा के ए यू, स का स्पेलिंग एस एच ए एल, कौशल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मंथन, मॉप के ऊपर जो कि अन की मात्रा है, तो यहाँ पे मॉ का स्पेलिंग एम हो जाएगा और यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए एन लगाएंगे, ए एन। थ का स्पेलिंग टी एच ए और नौ का स्पेलिंग एन, एम ए एन टी एच ए एन, मंथन। देखिए जब मॉ के ऊपर अनुस्वार लगा, ठीक है, और लास्ट वो उसके जो कि बाद वाले अक्षर में तो थ आया, ठीक है, तो वहां पे मन, मन हम पढ़ रहे हैं, आधा मॉ और न पढ़ रहे हैं, तो मॉ का स्पेलिंग क्या होता है? मॉ का स्पेलिंग एम होता है और नौ का स्पेलिंग क्या होता है? एन होता है, ठीक है। तो मॉ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? एम, और यहाँ पे अन न आ रहा है तो नौ का स्पेलिंग एन, तो मॉ का स्पेलिंग हम यहाँ पे एम लिख दिए। अन की मात्रा मन, मन, अन्य, तो यहाँ पे ए एन लगेगा, और यहाँ पे देखिए संभल, इसको हम पढ़ते हैं संभल, तो यहाँ पे आपका सौ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? सौ का स्पेलिंग एश हो जाएगा, सम। आप एक बार बोल कर देखिए संभल, यानी यहाँ पे आधा मौ का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है? आधा मौ का साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ए एम लगाएंगे। भ का स्पेलिंग यहाँ पे बी एच और ए और लॉ का स्पेलिंग एल लिखेंगे, एच ए एम बी एच ए एल, संभल। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रूल क्या कहता है वो समझ लीजिए एक बार यहाँ पे, उसके बाद आप फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम हिंदी के शब्द लिख रहे हैं और उस शब्द में अन की मात्रा लगा हुआ है और अन की जिस अक्षर में मात्रा लगा हुआ है उसके बाद वाले जो अक्षर हैं वो प फ ब भ म, ये पांचों अक्षर में से कोई भी एक अक्षर रहता है उसके बाद, तो वहां पे ए एम लगेगा, अन्यथा ये पांचों को हटा दीजिए और उसके बाद य र ल क न च ये लगता है तो वहां पे ए एन लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आज वो जो कि आपके हिंदी वाली इंग्लिश थी, अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या कहती है। अभी तो हम पढ़े कि एच से ह, क्या पढ़े? एच से ह, ए का मतलब आ की मात्रा और डी से आपका द, तो क्या हार्ड पढ़ेंगे या इसको हा ड हार्ड पढ़ेंगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना, कि इंग्लिश वाली इंग्लिश है, इसको क्या ऐसे पढ़ेंगे वो यहाँ पे समझिएगा। देखिए हम इसको पढ़ेंगे, यहाँ पे छोटा कर लेते, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। एच से आपका
हो जाएगा, ए का मतलब ए है, और डी से आपका यहाँ पे जो कि ड, हैड। क्या हो जाएगा? हैड। इसको हैड पढ़ेंगे। आपको मैं समझाऊंगा, इसका रूल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए। और एक बार नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूं, ए का जो कि ये उच्चारण नियम है, दो कंसोनेंट के बीच में अगर ए लगता है तो उस वर्ड को जो कि हम ऐ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ऐ से पढ़ते हैं। और ऐ का मतलब क्या होता है? दूगो एकले। तो दूगो एकले लगाइबे करेंगे। दो कंसोनेंट के बीच में अगर ए आ जाए, एक वॉवेल आ जाए, वो भी ए आ जाए, तो उस वर्ड को जो कि हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ये आपका वॉवेल है, तो एच से ह, ए का मतलब दूगो एकले लगाना पड़ेगा, और डी से आपका ड, हैड हो गया। एम ए डी, तो एम से आपका म हो जाएगा, ए का मतलब दूगो एकले, और डी से यहाँ पे ड, मैड। यहाँ पे देखिए एस ए डी मतलब होता है सैड, और सैड कैसे लिखते हैं? एस एस एस, ए का मतलब दूगो एकले, और डी से यहाँ पे ड, सैड। एम ए पी, मैप। क्या बोलेंगे इसको? मैप बोलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से हम लिखेंगे मैप। देखिए जे ए टी, तो जे ए से जा और टी से ट, जाट नहीं पढ़ेंगे। जे ए से आपका हो जाएगा जय, और टी से ट, जैट। क्या हो जाएगा? जैट हो जाएगा। यहां पे देखिए एच ए एस, तो एच से आपका हो, ए का मतलब दूगो एकले, और एस से 100, यहाँ पे हैश पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एस से आपको जॉ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? जॉ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैश नहीं लिखेंगे, हम वहां पे जो कि जॉ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जॉ लिखेंगे, ठीक है। एच ए एस मतलब हैज। यहाँ पे देखिए टी ए पी, तो टी से ट, ए का मतलब दूगो एकले, और पी से जो कि प, टैप। एन ए पी, तो एन से 9, ए का मतलब दूगो एकले, और पी से प, नैप। डी ए डी, तो डी से यहाँ पे ड, ए का मतलब दूगो एकले, और डी से यहाँ पे ड, डैड, डैड, ठीक है। जी ए एस, तो जी से गौ, ए का मतलब दूगो एकले, और एस से यहाँ पे 100 होगा। यहाँ पे गैस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गैस लिखेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। डब्लू नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है ट। आपको डब्लू से वो नहीं पढ़ना है, भी से भी वो होता है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, भी से आपका यहाँ पे वह हो जाएगा, ए का मतलब दूगो एकले, ठीक है, और टी से यहाँ पे ट, वैट हो जाएगा, ठीक है। पी ए डी, तो पी से प, ए का मतलब दूगो एकले, और डी से डो, पैड। सी ए पी, तो सी से यहाँ पे आपका क होता है, ए का मतलब दूगो एकले, और पी से प, कैप। आर ए पी, तो आर से र, ठीक है, और ए का मतलब दूगो एकले लगाइबे करेंगे, और पी से प, रैप। एम ए एन, तो एम से म, ए का मतलब दूगो एकले, और एन से 9, यानी आपका हो जाएगा मैन। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, आज की इस क्लास में आपको जो कि मैं 15 पीडीएफ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरलता के माध्यम से आपको पढ़ाया। जितने सारे डाउट्स है, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब आपको लगता है कि नहीं और भी मुझे डाउट्स है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आप कोई डाउट्स होंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की जो कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना और लिखना सिखा दिया, ठीक है। तो चलिए क्लास को एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, ये जो नंबर है आप उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप में सेव कर लीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। आप उधर से हाई लिख कर डालिए, या आपको इंग्लिश हिंदी जो भी सीखना है आप कमेंट करिए। और आपका भाई फिर से आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनती करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और फिर से मिलते हैं अगले क्लास में इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।